अब आपको थोड़ा सा एक कष्ट करना पड़ेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना पड़ेगा। अगर मैं वीडियो में बोलते टाइम अगर मैं बोल रहा हूं और आपको वैल्यू याद है तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सोच लिए। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। 1060, 1060 की वैल्यू सोच लिए, उसकी वैल्यू होती है √3। सेक 45 सोच लिए, सेक 45 की वैल्यू होती है √2। 1090 सोच लिए, 1090 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो वहां कुछ नहीं है, वो नजर अपने आप चले आता है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर मैंने अभी जो जो वैल्यू बोली और आपको याद थी तब तो आपके लिए अगला एक्सरसाइज इजी है, और अगर आपको याद नहीं है तो आपको अगले एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना भी मैंने सिखाया है, इसमें भी इससे जस्ट पहले इससे पहले जो 2 वीडियो आए थे उसमें है। ठीक है, और आपको भी पता होगा, नहीं होगा तो याद तो आपको करना ही है। जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं होगा नहीं बनेगा ना, चाहे आप कुछ भी कर लो आपसे नहीं बनने वाला। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना इज मस्ट। खैर चलिए देखते हैं अपन अगला। इसमें देखिए बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है। अभी तक अपन प्रूफ करते आ रहे थे आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब क्या करेंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे होगा देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। यही है, नहीं, √3, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है थीटा की वैल्यू निकालनी। प्रूव करना अलग चीज होता है, थॉट सॉल्व करना मतलब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी। ठीक है, कैसे होगा ये ध्यान से देखिए। देखिए इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है बेटा, cos थीटा कॉमन निकल रहा है। cos थीटा कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, 2 और cos थीटा, क्योंकि 2 cos थीटा है तो एक निकल गया, माइनस √3। तो cos थीटा कॉमन ले लिए। ठीक, उसके बाद आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले या तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, या तो 2 cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0 होगा। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों 0 एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या होगा, थीटा इज cos थीटा इज इक्वल, पहले इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं, है ना, इसको 20 से ऐसे डिवाइड कर देता हूं। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 कहां पर होता है, cos 90 डिग्री में होता है। ये बात आपको एकदम अच्छे से पता है। cos cos दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एक ऑप्शन तो ये है कि थीटा की वैल्यू क्या है, 90 हो सकती है। दूसरा ऑप्शन जो आपका 2 cos थीटा माइनस √3 है वो 0 है, तो दैट मीन्स 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, √3 है। मतलब cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 है। बताइए √3/2 कहाँ होती है cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू √3/2 होती है cos 30 डिग्री में। ठीक है, मतलब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है, तो थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, इधर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से बनता है, सरल है, कठिन नहीं है ज्यादा, थोड़ा सा टफ है। अब देखिए जैसे ये है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, ये वाला थोड़ा अलग क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें समस्या क्या है, उसमें तो cos cos था तो बन गया, इसमें तो साइन है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको पता है अच्छे से ये बात। ठीक है, इस वैल्यू को यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, ये सबको उस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस उधर जाके हो गया प्लस कॉस थीटा। ठीक, और ये 2 इधर जाके -2 हो गया, ये 2 इधर जाके -2 हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब बोलोगे सर ये कैसे बनेगा, इसमें तो कॉमन नहीं निकल रहा है, तो बेटा सबसे पहले करना लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ले लेना। ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू 0। ये किसी की तरह दिख रहा है क्या आपको? किस चीज की तरह दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स -1, ये हमने क्या किया, हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया। अब इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना पड़ेगा। यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, 2x कॉमन निकल रहा है, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 1। देखिए इन दोनों में से 2x कॉमन ले लिया तो आ गया x प्लस 1, इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा तो अंदर आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 2x -1 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 2x -1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -1। ये दो आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू क्या है, cos थीटा, मतलब cos थीटा की वैल्यू हाफ और cos थीटा की वैल्यू -1। तो बेटा पूरे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कॉस थीटा की वैल्यू आपको कहीं भी -1 नहीं दिखी होगी, कहीं नहीं दिखी होगी। तो इसलिए क्या है, तो सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 डज नॉट एग्जिस्ट फॉर थीटा 0 से 90। ठीक, ये आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 0 से 90 का टेबल बनाते हैं अपन, उसके बीच में थीटा रहता है, कहीं नहीं होता। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ। कहां पर होता है बेटा कॉस थीटा की वैल्यू हाफ, कॉस थीटा की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री में, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। इस तरीके से ये बने। तो सॉल्व वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं। पहला वाला सरल था, देखो फिर से बता रहा हूं, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखा हमने, ठीक, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन बना, इसमें कॉस थीटा की जगह मैंने एक्स रख दिया। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाली, एक आया हाफ, एक आया -हाफ। तो एक्स की जगह कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। कहीं पर भी टेबल में आपको कॉस थीटा की वैल्यू -1 नहीं दिखेगी, इसलिए हमने हाफ लिया, तो इसलिए थीटा की वैल्यू 60 निकल गई। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला आप खुद बनाएंगे, यहां पर भी साइन की वैल्यू कॉस में चेंज करने के बाद इधर लेके आना, तो वैसी इक्वेशन बन जाएगा। मैं 10 वाला बना रहा हूं, 3 tan स्क्वायर 2 sec स्क्वायर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये तो tan और sec है ना, तो जैसे हमने पिछले वाले में क्या किया था, साइन की वैल्यू डाला था, देखो पिछले वाले में साइन स्क्वायर की, वैसे ही इसमें भी सेक स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे। क्या डालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सेक की जगह डाल दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सब इधर आ गया, ये 1 को छोड़ के इधर आ गया, तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1, यहीं रहने दिया, तो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा गया तो tan स्क्वायर थीटा आ गया इज इक्वल टू 3। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या बेटा, tan थीटा का होल स्क्वायर, वैसे ही ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब बताइए tan थीटा की वैल्यू √3 कहां पर आती है, tan थीटा की वैल्यू √3 आती है tan 60 डिग्री में।
दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका क्लियर है, ये आपका आंसर समझ में आया। अब जो है बड़ा क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन जो आप लोग के लिए कठिन पड़ेगा आप लोग को, ये क्वेश्चन cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। देखिए ध्यान से देखिए, 1 माइनस 1 प्लस, बीच में प्लस भी। क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से देखिए मैं क्या कर सकता हूं, cos थीटा बेटा कॉमन ले सकता हूं क्या, तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। हो गया, ले लिया कॉमन, तो cos थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 1 माइनस साइन थीटा हो गया। हो गया, तो ये दोनों आपस में होते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ देखिए ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट हो गया, तो ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट हो गया। अपने पास बच गया cos थीटा 1 प्लस 1 2, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, क्रॉस मल्टी। अब देखिए इसमें क्या आपने को पता है, वी नो दैट, क्या पता है अपने को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कई जगह यूज कर चुका हूं ना मैं, ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल, कई जगह इस्तेमाल कर चुका हूं, तो ये अपने को पता है। दैट मीन्स इसकी जगह में क्या रख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर रख सकता हूँ, तो ये जाएगा कॉस थीटा इंटू 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ए सॉरी, इधर 2 है इधर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें मैं क्या किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस वाला एक तरफ और नंबर वाला एक तरफ, कटेगा तो जाएगा कॉस थीटा, ये के कॉस कट गया, और ये 1/4 और 1/2 कट के 1/2 और 4 कट के 1/2। तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू कहां पर होती है, कॉस की वैल्यू 60 डिग्री में होती है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, और ये आपका आंसर है। इस तरीके से ये वीडियो बनता है। तो सॉल्व वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीजी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना ही है इसको। क्लियर है, तो ऐसे आपका पूरा सॉल्व वाला क्वेश्चन बनता है। तो पहले कॉमन लिया, काटा, इक्वेशन बनाया। ये पॉइंट याद रखना, जहां पर भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर मिला आपको कॉस स्क्वायर करना है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर मिला आपको साइन स्क्वायर करना है। किया, ये काटा, सॉल्व वॉल्व किया, थीटा की वैल्यू 60 आ गई। तो जब भी सॉल्व बोलेगा आपको थीटा की वैल्यू निकालनी, प्रूफ बोलेगा तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो इतना सारा हमने इसके वीडियो में, इसके आगे और है चैप्टर, ये सीजी में है, सीबीएसई में नहीं है, यही वाला पार्ट है, सेम पार्ट। ठीक, देखो कितना चैलेंजिंग है, नहीं सीबीएसई में ये चीज 11th में आएगी, सीजी में भी 11th में है, लेकिन सीबीएसई में तो प्योर 11th में आएगी।